नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेशन के और भी पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए आज बात करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन का एक और फीचर जिसके बारे में आप लोगों को शायद ही पता होगा। आइए दिखाता हूं ये प्रोसीजर क्या है और इसमें आप लोगों को क्या सीखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है मेरे पास कंपनी और इस कंपनी के अंदर मैंने भी एक एंट्री पास कर रखी है। मैं आपको चेक कराना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पर डे बुक के अंदर मैंने मोहित पार्टी के साथ एक ट्रांजैक्शन की है जो कि है 31 अगस्त की। आप चेक कर सकते हैं ये सिंपल सी ट्रांजैक्शन है, लेकिन अब मैं आपको इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन दिखाना चाहूँगा। तो चलिए देखते हैं इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। एक बार ऑल्ट जी प्रेस करते हैं और उसके बाद यहाँ पर जाते हैं आप लोग इंटरेस्ट लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर और यहाँ मोहित पार्टी को सिलेक्ट करते हैं। इसका डेट ऑफ बिल है 31 अगस्त, तो मैं यहाँ पर F2 से 31 अगस्त डाल रहा हूँ। उसके बाद मैं इसकी एंडिंग डेट डाल देता हूँ 31 दिसंबर। ओके, नाउ एंटर प्रेस करने पर अब आप चेक करें तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ नया दिखेगा। देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल तो आप लोगों का 31 अगस्त को बना है, लेकिन आप लोगों का जो बिल जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो 15 सितंबर से चार्ज हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए कमाल की चीज़ ये है कि आप 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक तो आप इंटरेस्ट ऑफ रेट 10% चार्ज कर रहे हैं और उसके बाद आपने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल दिया। जी हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप किसी डेटर से ऐसा भी शर्त रख सकते हैं कि मान लीजिए कुछ पीरियड तक तो आप चाहते हैं कि भाई 18% या 10% इंटरेस्ट ऑफ रेट हो और बाद में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आप लोग को बहुत सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है और वो क्या है आइए देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप लोग को एक सेल्स एंट्री पास करके मैं दिखाता हूँ और एक नई पार्टी के साथ बताता हूँ। तो यहाँ पर वाउचर में जाते हैं और वाउचर में जाने के बाद सबसे पहले F2 प्रेस करते हैं और यहाँ पर डेट डाल देते हैं जिससे हम जिस तारीख को हम बिल बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 अक्टूबर का बिल बना दिया है और यहाँ पर एक नई पार्टी हम क्रिएट करते हैं। पार्टी कैसे क्रिएट करनी है बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मान लीजिए मैंने पार्टी बनाई है, यहाँ पे डेट रहेगा और यहाँ पर मैंने जो टाइम पीरियड दिया है वो 10 दिन का दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ 10 दिन का टाइम पीरियड मैंने दिया है। उसके बाद मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एक्टिवेट करने वाला हूँ। इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्टिवेट करने के बाद सभी पैरामीटर्स को यस करूंगा। पहला पैरामीटर यस, दूसरा पैरामीटर यस और तीसरा पैरामीटर्स भी यस। उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ट्रांजेक्शन डेट है वो भी इंक्लूड हो मेरी इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, तो यहाँ पर मैं पहले ऑप्शन को यस करूंगा। उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर मैं पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देता हूँ जो कि मैं लगाऊंगा जब वो मेरी किसी भी कंडीशन को ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर मैंने 10% रख दिया है जब वो मेरी कंडीशन को ब्रेक करेगा। उसके बाद मैं यहाँ ले लेता हूँ कैलेंडर मंथ के हिसाब से ऑल बैलेंसेस। अभी मैं यहाँ पर ऑलवेज नहीं, मैं पास्ट ड्यू डेट लूंगा और पास्ट ड्यू डेट लेने के बाद मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वो टाइम पीरियड। उसके बाद ड्यू डेट जो भी होगी वो यहाँ पर ले लेगा। ठीक है, नॉर्मल राउंडिंग 1 और उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मान लीजिए मैंने कर दिया 20% और यहाँ पे कैलेंडर मंथ, उसके बाद ऑल बैलेंसेस, पास्ट ड्यू डेट, जो भी ड्यू डेट बीती होगी लास्ट, उसके बाद जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो अगले 60 दिन के लिए कैलकुलेट होगा और यहाँ पे भी ड्यू डेट ले लीजिएगा और नॉर्मल राउंडिंग 1 कर लीजिएगा। आपकी चॉइस है कि आप ड्यू डेट लेना चाहते हैं या स्पेसिफाइड खुद करना चाहते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इंटरेस्ट लगा रहे हैं तो आप ड्यू डेट के बेसिस पर काम करें, तो जिससे आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। वरना आपको हर बार स्पेसिफाइड करना पड़ेगा कि भाई जो आप लोग इंटरेस्ट चाहते हैं वो किस दिन से चाहते हैं, किस दिन से किस दिन तक चाहते हैं। हाँ, एक ऑप्शन और है जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, आप डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी भी यूज कर सकते हैं। वो आपकी चॉइस है, आपको जो यूज करना है। फिलहाल मैं ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस यूज कर रहा हूँ, उससे देखिए क्या चेंजेस आने वाला है। तो ये एक्सेप्ट कर लिया मैंने। उसके बाद सिंपल सी एंट्री पास करते हैं, यहाँ पर इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ले लेते हैं कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने यहाँ पे जीन्स बना रखा था पहले से ही, तो यहाँ देखिए जीन्स प्रोडक्ट मैंने ले लिया है। उसके साथ मैंने यहाँ पे शर्ट ले लिया है, सिंपल प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मेरा बिल है वो है 33,800 रुपये का। एंटर प्रेस करेंगे और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे लास्ट में एक स्क्रीन आती है, आप लोगों को पता ही होगा, ये स्क्रीन आप लोगों के सामने अपीयर होती है। उसके बाद आप कैलेंडर मंथ बताते हैं, ऑल बैलेंसेज लेते हैं, पास्ट ड्यू डेट लेते हैं, 20 दिन तक आप क्या इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस लेंगे और हाँ यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आप लोग कब तक ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो भाई मैं यहाँ पर बताऊंगा ज़रूर कि भाई मेरा जो इंटरेस्ट है, वैसे तो 1 अक्टूबर को मैंने अपनी बिल की ड्यू डेट बताई है, तो ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो 10% के अकॉर्डिंग, ये मेरा जो है सपोज करते हैं 2 नवंबर तक कैलकुलेट हो। ओके, सो मैंने यहाँ पर 2 नवंबर डेट डाल दी है, वहाँ तक मेरा जो इंटरेस्ट है कैलकुलेट हो रहा है होगा और एंटर प्रेस करते हैं और ये देखिए दोस्तों
अगला जो डेट है उसने ऑटोमेटिकली लिया है कि भाई ड्यू डेट तो आपकी नवंबर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब अगर आप उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही ड्यू डेट को यहाँ पे कंसिडर कर रहा है। ये देखिए 2 नवंबर को इसने ऑटोमेटिकली फर्स्ट डेट में ले लिया, और कब तक करना चाहते हैं ये आप बता दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं 2 नवंबर से 2 दिसंबर तक करना चाहता हूँ इंटरेस्ट कैलकुलेट, ओके, तो 10% के हिसाब से तो मैं करना चाहता हूँ ड्यू डेट से, और अगर वो फिर भी पे नहीं करता तो मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहता हूँ 2 नवंबर से 2 दिसंबर तक, वो भी 20% के रेट से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अगले जितने भी दिन हैं वो मेरी इच्छा है कि भाई कितने दिन के बाद करना चाहूँ, कितने दिन के पहले करना चाहूँ, वो मेरी इच्छा है। एंटर प्रेस करते हैं और ये लीजिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या होने वाला है। अब एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेशन चेक करते हैं। ऑल्ट जी प्रेस किया और यहाँ पे आते हैं इंटरेस्ट के लिए, लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और ये पार्टी कौन सी थी, कुणाल। एंटर प्रेस करते हैं और इसकी जो बिल डेट है वो हम डाल देते हैं। जैसे कि हमने बिल डेट बनाई थी 1 अक्टूबर, और 1 अक्टूबर हमारी बिल डेट थी, और यहाँ पर मैं डेट डालने वाला हूँ 31 दिसंबर, ठीक है। एंटर प्रेस किया और अब आप चेक करिए आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 अक्टूबर को आपका बिल बना था, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 अक्टूबर को भी इंक्लूड करना है, तो 10 दिन कैसे हो गए, 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक तो आपके 10 दिन हो गए। 10 दिन के बाद जो डेट आ रही है वो 11 तारीख आ रही है। 11 तारीख से लेकर आप लोगों का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, और वो भी 2 तारीख तक आपका कैलकुलेट हो रहा है। 2 तारीख तक यानी 23 दिन हो जाते हैं, तो 23 दिन का इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट हो रहा है 10% की रेट से। उसके बाद अगर आप देखें तो 2 नवंबर से 2 दिसंबर तक जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो भी 31 दिन का कैलकुलेट हो रहा है, और वो भी 20% की रेट से कैलकुलेट हो रहा है। यानी अगर आप मल्टी रेट जो है इंटरेस्ट है सेट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से सेट कर सकते हैं अपने बिल्स के ऊपर। जितने भी बिल्स होंगे उन सभी बिल्स पर आप मल्टी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेट कर सकते हैं। तो ये एक मेथड था जो मैंने आप लोगों को बताया, जिस तरीके से आप लोग को करना चाहिए काम। अगर आप लोग फ्यूचर में किसी पार्टी से डिले करते हैं, अगर फ्यूचर में कोई भी पार्टी आपको पेमेंट नहीं दे रही है, तो आप इस तरह से इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस पॉइंट के बारे में भी जानकारी मिली होगी, और आपको ये पॉइंट भी काफ़ी ऑथेंटिक लगा होगा। इसी तरह के और पॉइंट अभी मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन में लेकर आने वाला हूँ आप लोगों के लिए, तो वीडियो में बने रहिएगा। आगे बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के कंटेंट में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।